एक और नई वीडियो में दोस्तों, आज हम एक ऐसे द्वीप के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जिसकी कहानी हजारों वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी। अंडमान और निकोबार दोस्तों, इसकी रहस्यमयी गाथा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, भारत के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय क्षेत्र है, जो कि नेचुरल ब्यूटी, ऐतिहासिक घटनाओं और रहस्यमयी जनजातियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। इस कहानी में हम इसके प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक भारत में इसकी भूमिका तक की यात्रा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन इतिहास और रहस्यमयी जनजातियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ के द्वीप पर रहने वाली जनजातियाँ जैसे जरवा, अंडमानी और सेंटिलेज दुनिया की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग 60 साल पहले यहाँ चलकर आए थे। इन द्वीपों की सबसे रहस्यमयी जनजातियाँ सेंटिलीज है, जो आज भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखती। वे बाहरी लोगों के प्रति बेहद आक्रामक होते हैं और उनके द्वीप नॉर्थ सेंटिलीज पर किसी को भी जाने के लिए नहीं दिया जाता है। पुर्तवादियों को यहाँ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो दर्शाते हैं कि इन द्वीपों पर हजारों वर्षों से मानव जीवन रह रहा है। यह क्षेत्र अपने आप में एक रहस्य है, जहाँ लगता है समय जैसे ठहर सा ही गया हो। विदेशी आक्रमण दोस्तों, अंडमान और निकोबार पर बाहरी दुनिया की नज़र पहली बार लगभग 9वीं शताब्दी में पड़ी, जब इंडोनेशिया, बर्मा और भारत के व्यापारी इन द्वीपों के पास से गुजरे। यहाँ के द्वीप समूह व्यापार मार्ग पर स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में इस द्वीपों पर आक्रमण किया। उन्होंने इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया और यहाँ एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया दोस्तों। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यहाँ पहुँचे और कुछ समय के लिए इन द्वीपों को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन असली बदलाव 18वीं शताब्दी में आया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र इन द्वीपों पर पड़ी। ब्रिटिश ने 1789 में पहली बार यहाँ एक कॉलोनी बसाने की कोशिश की, लेकिन जलवायु और जनजातियों के विरोध के कारण वे सफल नहीं हुए। काला पानी की सज़ा दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंडमान और एक दंड कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। 1858 में उन्होंने यहाँ सेल्युलर जेल यानी कि दोस्तों काला पानी का निर्माण किया, जो भारत के क्रांतिकारियों के लिए सबसे कठोर जेल माना गया। वीर सावरकर, योगेंद्र शुक्ला और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ कठोर सजा दी गई। कैदियों को नारियल और सरसों से तेल निकालने जैसे कठोर श्रम करने के लिए मजबूर किया गया था। सेल्युलर जेल में कैदियों को अलग अलग कोठरियों में बंद करके रखा जाता था दोस्तों, जिससे वे आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते थे। ब्रिटिश अधिकारी डेविड बेरी और मेजर वर्क्स जैसे जेल क्रांतिकारियों पर बर्बर अत्याचार करते गए, लेकिन क्रांतिकारियों का मनोबल नहीं टूटा। वे लगातार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों यानी कि 1942 में जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार पर कब्जा कर लिया। यह पहला भारतीय क्षेत्र था जो कि ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का दौरा किया और इसे आज़ाद हिंद सागर का हिस्सा घोषित कर दिया गया। उन्होंने इनका नामकरण भी किया। अंडमान और शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप भी कहा गया। हालांकि जापानी शासन भी निर्दयी था
उन्होंने यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए, जिससे जनता को काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ा दोस्तों। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटिश ने फिर से इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंडमान और निकोबार की भारत का हिस्सा बना दिया गया। आज ये द्वीप सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर में भारत नौसेना और तटरक्षक बल का प्रमुख अड्डा भी स्थित है। इन द्वीपों की सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और अद्वितीय संस्कृति इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक मानती है दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वीरता, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ की हर एक चट्टान, हर एक लहर और हर एक पेड़ एक कहानी कहता है, जो हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कितनी कठिनाइयों से प्राप्त हुई थी। यह इतिहास केवल भारत का ही नहीं बल्कि